हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज एसपीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 5 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। कब किया था? 1882 में। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो वो मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशागुनत बना दिया गया था। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशागुनत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? तो वो दहेज है, जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है उसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित की थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। जो चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरीन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टेरीन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण
1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो वो सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन क्या है? तो वो लाल फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत में कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल या लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में, उसका संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। वो भी रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन कौन सा अगर जो पूरा डिप्ली में पूछेगा तेराष्ट्र, तो ये हो जाएगा आपका ओ निगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट का पौधा जो है वो कीट खाता है। पीचर प्लांट का जो पौधा है वो कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडीज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर एडीज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। मुख्यतः जो भागवत गीता है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जो जूल्स रिमेट जो पुरस्कार है वो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति रॉय है। गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। मतलब बच्चा मनुष्य का पिता यह किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे। तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। अब स्टैटिक जीके में देख लेते हैं। आज आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य को देखते हैं। राज्य उड़ीसा। राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। जनसंख्या कितना है? तो 4.19 करोड़ है, जिसमें पुरुष कितना है? तो 2.12 करोड़। महिलाएं कितनी है? तो 2.07 करोड़। साक्षरता दर कितना है? तो 72.9%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 81.6%। महिला कितने पढ़े लिखे हैं? तो
प्रतिशत। लिंगानुपात देखिए तो 979 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुष पर, 979 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा तो भाषा उड़िया है उड़ीसा की। जिला कितना है तो उड़ीसा में टोटल 30 जिले हैं। उच्च न्यायालय है उड़ीसा के तो कटक है। चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सीमा तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में झारखंड से और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानमंडल कैसा है तो एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 147 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 21 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो 10 है। उड़ीसा का राजकीय पशु है तो सांभर है। उड़ीसा का राजकीय पशु तो सांभर है। राजकीय पक्षी है तो हुदहुद है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी है तो हुदहुद है। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन थे तो एच.के. महताब थे। प्रथम मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन थे तो एच.के. महताब थे। प्रमुख त्यौहार तो पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है तो पूरी रथ यात्रा और मकर मेला है। प्रमुख नृत्य है तो उड़ीसा के ओडिसी है। प्रमुख नृत्य ओडिसी। पर्यटन स्थल देख लिए तो जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है जो उड़ीसा में पड़ता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। उत्पादन में अग्रणी राज्य तो लौह अयस्क उत्पादन में लौह अयस्क में अग्रणी राज्य है। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवात तूफान आया था। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था तो नरसिंह देव ने बनवाया था। उड़ीसा का नंदनकानन वन्य प्राणी अभयारण्य भुवनेश्वर सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का नंदनकानन वन्य प्राणी जो अभयारण्य है वो सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त याइती द्वितीय ने कराया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है महाशिव गुप्त याइती द्वितीय ने करवाया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है तो कलिंग है। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब यहाँ से रॉकेट को मतलब छोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग कहाँ स्थित है तो वो उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, किओझर, सुंदरगढ़ की लौह खदानें उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, किओझर, सुंदरगढ़ की जो लौह खदानें हैं कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है। तो अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद।